बोलो प्रभु राम की जय। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण अयण हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि बोल। राम का नाम अनमोल, नारायण नारायण हरि बोल। कौन के हाथ में चतुर्वेद है, कौन के हाथ में चतुर्वेद है, कौन के हाथ में बीड़ा अनमोल रे। कौन के हाथ में चतुर्वेद है, कौन के हाथ में बीड़ा अनमोल। नारायण नारायण हरि बोल, नारायण नारायण हरि बोल। ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद, ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद है। सरस्वती हाथ बीड़ा अनमोल है, सरस्वती जी के हाथ बीड़ा अनमोल है। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल, राम जी का नाम बड़ा अनमोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। कौन के हाथ में डमरू सोए, कौन के गोदी ललन अनमोल है। कौन के हाथ में डमरू सोए, कौन के गोदी ललन अनमोल है। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। भोले जी के हाथों में डमरू सोए, जी के हाथों में डमरू सोए। गौरा जी की गोदी ललन अनमोल है, गौरा जी की गोदी ललन अनमोल है। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। कौन के हाथ सुदर्शन सोए, कौन के हाथ सुदर्शन सोए, कौन के हाथ कमल अनमोल है, कौन के हाथ कमल अनमोल। कौन के हाथ सुदर्शन सोए, कौन के हाथ कमल अनमोल है। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। विष्णु जी के हाथ सुदर्शन सोए, विष्णु हाथ सुदर्शन सोए। लक्ष्मी जी के ओ लक्ष्मी जी के हाथ कमल अनमोल रे, लक्ष्मी जी के हाथ कमल अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल रे, राम का नाम बड़ा अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। कौन के हाथ धनुष बाण है, कौन के हाथ धनुष बाण है रे। कौन के हाथ कंगना अनमोल रे, कौन के हाथ कंगन अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे, नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। राम जी के हाथ धनुष बाण है, राम जी के हाथ धनुष बाण है। सीता जी के हाथ कंगन अनमोल रे, राम जी के हाथों धनुष बाण है।
हे सीता जी के हाथों कंगन अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। कौन के हाथे मुरलिया सो, कौन के हाथे मुरलिया सो, कौन के हाथी मटकी अनमोल रे। कौन के हाथे मटकी अनमोल रे। नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। कान्हा जी के हाथ में मुरली सो, कान्हा जी के हाथ में मुरली सोए। राधा जी के हाथों मटकी अनमोल रे। राधा जी के हाथ मटकी अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण हरि हरि बोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल रे। का नाम बड़ा अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण। कौन के हाथों में ढोलक सो, कौन के हाथों में ढोलक सो, कौन के मुख में भजन अनमोल रे। कौन के मुख भजन अनमोल रे। कौन के हाथ में ढोलक सोए, कौन के मुख में भजन अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। पीयूष के हाथों में ढोलक सो, पीयूष के हाथों में ढोलक सोए। अरे भक्त के हाथों में ढोलक सोए, भक्त के हाथों में ढोलक सोए। अरे भक्तों के मुख में भजन अनमोल रे। भक्त के मन में भजन अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। भक्तों के मुख में भजन अनमोल रे। भक्तों मुख में भजन अनमोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल रे। राम का नाम बड़ा अनमोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण सब हरि हरि बोल रे। नारायण नारायण हरि हरि बोल रे। बोल रामचंद्र की जय। वाकई में सच में राम का नाम तो बहुत अनमोल है। तभी तो कहते हैं कबीरदास, राम उठत राम चलत राम शाम भोर है। राम उठत राम चलत राम शाम भोर है। राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है। राम काल राम कला राम मास अयन है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है। राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है। राम कली राम कुसुम राम ही पराग है। राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम दक्ष है। राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। राम ही हमारे जीवन की सार है। प्रभु राम कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर और कोई इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन सत्संग शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसरण आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद किया, पशुओं में भी जा गए। आज देखो समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं।
किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। कुछ समय का भजन सत्संग भगवान का धन्यवाद कर्मों करो। डालते हुए पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन सत्संग करें, भगवान को शुभ शाप धन्यवाद करें कि हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य जन्म मिलाया है। ये दुर्लभ दीदार है, जीते जी स्वर्ग है। जिसको मनुष्य का जन्म मिला वो स्वर्ग, यही कहते हम स्वर्ग जाए, इससे अच्छा स्वर्ग कहीं नहीं है। सब जो मनुष्य जन्म में इतनी अच्छी प्रकृति मिली है, फूल है, पौधे हैं, पेड़ है, खाने को है, घूमने को हो, बस से घूमो, साइकिल से घूमो, पैदल सैर करो, प्लेन से घूमो, इससे अच्छा भी कहीं स्वर्ग है। वाकई में मनुष्य जन्म ही स्वर्ग है। हकीकत का स्वर्ग मनुष्य जन्म ही स्वर्ग है। प्रभु राम कहते हैं कि वाकई में जिस किसी को स्वर्ग देखना है, मिलना है, तो मनुष्य जन्म के बाद स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग तो यही है, धरा पर है, पृथ्वी पर हमने दिया है। लेकिन मनुष्य समझता नहीं, कहता है कि आप बाद में स्वर्ग भोगेंगे। स्वर्ग तो यही है, अच्छे कर्म करो, स्वर्ग तो यही है जो तुम सब देख रहे हो। प्रभु कहते हैं अगर स्वर्ग और अच्छा बुरा देखना है तो उन लोगों को देख के समझो कि तुम स्वर्ग में हो, जिसको जैसा कर्म कर रहा मिल रहा है। सीखो कि गरीब मीलों चलता है बेचारा भोजन पाने के लिए, कि उसको भोजन मिल जाए। दिन भर मजदूरी करता है तो कितना चलता है जब पैसे पाता है, या कहीं काम करने जाता तो पैदल चल के जाता, उसके पास साइकिल भी नहीं होती है कि वो जाए, पैसे नहीं होते कि इतने खर्चा करके साधन से जाए, तब वो भोजन पाने लेके कितना पैदल चलता है। उसकी स्थिति देखो और अपना स्वर्ग देखो, इससे कि कर्मों के हिसाब से हमें क्या मिला है। अमीर मीलों चलता है, केवल जो खाता है उसको पचाने के लिए। डायबिटीज़ हो जाती है, एक एक बीमारियाँ हो जाती हैं, जो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि तुम पैदल चलो और थोड़ा खाओ। तो सोचो कि कर्म का फल है कि किसी के पास इतना है कि खा के उसे पचाने के लिए पैदल चलता है कोई। ये हमारे कर्म कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं स्वर्ग है, हमें अच्छा जीवन मिला है, हम अच्छा करें। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, और किसी के पास खाने के लिए एक रोटी खाने का वक्त नहीं होता है। प्रभु कहते हैं उसकी सोचो। अब स्वर्ग और नरक अंदाजो कैसा है, यही स्वर्ग है। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कोई रोटी पाने के लिए छोड़कर दूर चला जाता कि कमाएंगे, दो वक्त की रोटी घर में होगी, और कोई पास रहते हुए भी अपने को रोटी नहीं देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है। कोई पैसा कमाने के लिए सूख जाता, मोटा हो जाता, पतला हो जाता, अपनी सेहत बेकार करता, और कोई सेहत पाने के लिए दौलत को खो देता। और कोई जिसके पास इतना पैसा है वो अपनी सेहत पाने के लिए इतना पैसा खर्चा है कि चाहे जितना पैसा खो जाए मुझे सेहत मिल जाए। और जिसके पास पैसे नहीं है, सेहत है, वो बेचारा अपना शरीर खोता है पैसे लाने के लिए। तो कहते हैं जीता ऐसा ही है जैसे कभी मरा नहीं। लोग ऐसे जीने की सोचे जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं, और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए हे इंसान, हे प्राणी, अच्छे कर्म कर, अच्छा जीवन जी। स्वर्ग नर्क से भी यही है, जैसा करते हो यही देखने को मिलता है। तो स्वर्ग की ओर बढ़ो, अच्छी काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी प्रयास करो, अच्छे सत्संग करो। अब एक बात इसमें और आती है, लोग कहते हैं कि सत्संग क्या करें, सत्संग है क्या। ये सत्संग है क्या। सत्संग वाकई में एक महान महिमा है। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को कम करती है, दुखों को समेटती है, हमारे दुखों को कम करती है, हटाती है। 4 लोगों से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं, और 2 लोग मिलके हमारा मन प्रसन्न होता है, इसको हम सत्संग कहते हैं। पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। सत्संग हमारे जीवन को सुधारता है। इस पर एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, क्योंकि दृष्टांत से हमें ज़्यादा समझ में आता है। देखो, जैसे कर्म करते हैं, जैसा सत्संग करते हैं, वैसा हमें देखने को मिलता है। कहते एक आदमी के बेचारे के घर में बहुत गरीबी थी। वो बाहर गया कमाने के लिए कि कुछ पैसे कमा के लाएंगे तो मेरा घर अच्छा चलेगा, बच्चे भी बड़े हो रहे, पढ़ने वाले हो रहे। तो बेचारा बाहर कमाने के लिए गया। उसने बड़ी मुश्किल से जोड़ के 500 रुपये जोड़े। वो 500 रुपये जोड़कर अपने घर आ रहा था। रास्ते में बहुत चीज़ें पड़ी, बहुत चीज़ें दिखी।
उसने उसका मन करे ले ले, फिर वो सोचे कि अगर इसको मैं खर्चा कर दूंगा तो घर लेके क्या जाऊंगा, नहीं मैं पैसे नहीं ले खर्चा नहीं करूंगा। चलता चलाया, कुछ नहीं खरीदा। फिर रास्ते में उसे एक संत महात्मा बैठे थे, वो कह रहे थे वचन खरीद लो 500 में, वचन खरीद लो 500 में। संत वचन बेच रहे थे। आदमी ने सोचा कि अब पैसे तो 500 कमाए, घर जाके खर्चा कर देंगे, अब गुरु वचन ही खरीद लेते हैं 500 का, देखते हैं कैसा क्या होता है। उसका मन एकदम बैठ गया और वो संत के पास गया। उसने कहा महात्मा वचन कितने की है? उसने कहा 500 की है। उसने खट सो 500 रुपए दिए और वचन ले लिया और जेब में रख के चल दिया। थोड़ी देर बाद उसने पढ़ा, खोल के उसमें लिखा था कि बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करना। बस इतना ही उसमें लिखा, जो उसने खरीदा 500 का, उसमें यही लिखा था कि कोई कार्य भी बिना सोचे समझे नहीं करना। उसने फिर उसको फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया। कोई बात नहीं, अब वो घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो घर जाकर उसने देखा उसकी बीवी सोई हुई थी और उसके बगल में एक आदमी सोया उसको दिखा। वो बहुत क्रोधित हुआ, एकदम तिलमिला उठा कि उसके बगल में एक आदमी लेटा है। परंतु उसने सोचा एक बार गुस्सा नहीं करते, तलवार खींच के रह गया। उसने उसको तलवार से नहीं मारा, काटा नहीं। उसको याद आ गया कि बिना सोचे मत करना। उसने उसको नहीं मारा। उसने खटखट किया, उसकी बीवी जग गई। उसने कहा अरे आप आ गए। वो झट उठी, उसकी बीवी भी बहुत संस्कारी थी। वो झट उठी और अब अपने आदमी के उसने पैर छुए, बोले आप कब आए? अभी आए। तो उसने कहा कि मैं तो अभी आया, ये कब आया? उसने कहा ये आया नहीं, आई है। उसने कहा ये आई कौन है? तो वो बोली ये आपकी बेटी है, कल इसके स्कूल में फंक्शन था और ये इसे एक लड़का बनने का रोल मिला था, वहाँ ये रोल करके की थी, मैं भी इसके साथ गई थी और हम दोनों रात को आए तो ये इतनी थक गई थी रोल से कि इसने कपड़े भी नहीं बदले और ये यूं ही लेटकर सो गई। ये तो आपकी लड़की है। और उसने उसको पलटा तो उसकी लड़की थी, कपड़ा पहने थी जेंट्स कहीं। तो उसको झट उस महात्मा की याद आई, संत की, और उसने जल्दी से खोला और पढ़ा। फिर दोबारा से पढ़ा, उसमें यही लिखा था कि कोई कार्य बिना सोचे समझे मत करना। अब उसकी अकल में आया कि देखो यदि मैंने ये न खरीदा होता वचन तो आज मैंने इस तलवार से इसको काट दिया होता आदमी समझ के। मैं इसी पे रुक गया था कि कोई कार्य बिना सोचे मत करना। तो देखो आज मेरा परिवार सलामत है। 500 रुपये मेरे बहुत अच्छी जगह खर्चा हुए कि मैंने 500 इतनी अच्छी जगह खर्चा हुए कि आज मेरा परिवार सलामत है, आज मेरी बेटी सलामत है, वरना मैंने अपनी बेटी को तलवार से काट दिया होता। उसने संत महात्मा को यो कोटि कोटि प्रणाम घर में किया, हे प्रभु कोटि कोटि प्रणाम आपको, और बोला हे प्रभु अब मैं सब सोच समझ करूँगा। तब से उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा अब मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पूजा पाठ में ऐसे लगाऊंगा और मैं सत्संग वचन सुनूंगा। उसने प्रभु को कोट कोट धन्यवाद किया। यही कहते हैं कि सोच विचार कर कोई कार्य करना चाहिए, एक पैक हमें तमतमा कर नहीं करना चाहिए। ऐसे दृष्टांतों से भी हमें गीता, भागवत, राम, कृष्ण का ज्ञान सुनने के साथ ऐसे दृष्टांत से भी हमें समझ में आता है। इसलिए मैं बीच में दृष्टांत इस टाइप के बोलती हूँ जो कि हमें ज़्यादा थोड़ा समझ में आए। दृष्टांत सुनने से हमारा मन थोड़ा सुनने में की ओर ज़्यादा लगता है। तो इसी से कहते हैं कि हमें अच्छी ओर बढ़ना चाहिए, हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। इसी से कहते हैं सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग हमारे दुखों को हटता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता। देखिए इस दृष्टांत ने जीवन को सुधारा। तत्काल आपने दृष्टांत सुना कि जीवन को कैसे सुधारा। इसी से भगवान कहते हैं कि मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहो, स्वस्थ रहो। जो हो चुका उसकी परवाह कभी मत करो, उसको छोड़ दो। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। किसी भी चीज़ से उम्मीदें ज़्यादा मत रखो, वो परेशान करती हैं।
पहली बार किसी काम में फेल होने पर डरो मत, बार बार पुनः प्रयास करो। गलती करके खुद को कभी मत कोसो, जो हो गया सो हो गया, वो प्रभु मर्जी है, वो हमने थोड़ी ना किया, वो तो प्रभु ने किया। अच्छा किया तो प्रभु ने, खराब किया तो प्रभु ने। हम जल्दी उठे तो प्रभु की मर्जी, देर से उठे तो प्रभु की मर्जी। ये सब प्रभु की मर्जी, हमारी मर्जी से थोड़ी होता है। ऐसे चीज़ों पर अपनी एनर्जी मत इन्वेस्ट करो जो आप बदल नहीं सकते, जिसको आप नहीं बदल सकते हैं, उस पर अपनी ताकत एनर्जी को मत वेस्ट करो। सुनो सबकी, मन से करो, क्योंकि मन में बैठा भगवान तुम्हें रास्ता बताता है। बोलना कम करो, ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता, शिवाय आपके दिमाग को परेशानी देता है, टेंशन देता है। इसलिए कम बोलो, सुनो ज़्यादा, मन की करो, प्रभु में लगन लगाओ, अपने मन की करो, ज़्यादा इधर उधर की मत सुनो। भगवान कहते हैं कभी किसी से अपनी समस्या नहीं कहनी चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। उसी से के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझता, उसी के सामने केवल रो। बताओ, सबको मत बजाओ, तुम्हारी खिल्ली उड़ती है। दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। जो मोल ही न समझे उससे क्या रिश्ता रखना, जो बात ही न समझे अपनी उससे क्या रिश्ता रखना। जय श्री राम। कहते परमात्मा का शार बड़ा बहुत अच्छा है। परमात्मा, एक 80 वर्ष बुजुर्ग के हृदय का ऑपरेशन हुआ, बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, इसे हम कुछ कम कर देते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ये बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख होता तो भी देने में समर्थ हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर आंसू क्यों आए? उसने कहा, आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने 80 साल तक इस दिल को संभाल के रखा, उसने कोई बिल नहीं भेजा, आपने केवल 3 घंटे संभाला, 8 लाख रुपए। वाह प्रभु, वाह राम भगवान। ऐसी ये दुनिया है। प्रभु सबको संभालते हैं, कोई बिल नहीं लेते, लेकिन आपस में जब हम कोई संभालते हैं, रिश्ते संभालते हैं, किसी प्रकार से संभालते हैं, तो देखो 8 लाख बिल आ गया। यही कहते हैं कि भगवान पालते हैं, सेते हैं, कुछ नहीं, दूसरा हाथ लगाता है। तो कहते हैं उसी से रिश्ते बनाओ जो समझे। यही देखो सार है कि परमात्मा का प्यार और इंसान का प्यार क्या होता है। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार। जगत में सब मतलब के यार, कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार। जगत में अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगला कार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। 4 दिनों के खातिर हमको, दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार। जगत में 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार। जगत में लूट पाट कर जोड़ रहे हम, लूट पाट कर जोड़ रहे हम, माया अपरम पार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। माता बहन और भाई बहन से, माता पिता भाई बहन से करते दुर्व्यवहार। जगत में माता पिता भाई बहन से
करते दुर्व्यवहार जगत में। स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। माता पिता और भाई बहन से करते दुर्व्यवहार जगत में। स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है जगत में, ये सारा संसार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के अरे जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। और जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी, पाप में नहीं कोई भी होता साझीदार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता जा भागीदार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता भागीदार। ओ पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए अपना पालनहार। अंत समय में रूठ न जाए अपना पालन। अरे जगत में सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। पर जगत में सब मतलब के यार। और जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के अरे जगत में, सब मतलब के यार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार जगत में। सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पुरुषोत्तम राम की सदा ही जय, सदा ही जय, सदा जय।